अमन एक मशहूर संगीतकार था, लेकिन उसने पिछले 2 साल से एक भी गाना नहीं गाया था। उसकी जिंदगी सूनी हो गई थी, मानो संगीत के सारे सुर खो गए हों। उसका स्टूडियो, जो कभी उसकी दुनिया हुआ करता था, अब एक खामोश कमरा बन गया था। एक शाम वह अपने पुराने दोस्त के घर एक पार्टी में गया। वह उसकी मुलाकात एक खूबसूरत चित्रकार रिया से हुई। रिया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो अमन को उसकी ओर खींच रही थी। दोनों के बीच बातचीत हुई और रिया ने अमन से पूछा, आप आजकल कोई गाना क्यों नहीं बना रहे? अमन ने उदास होकर कहा, मेरे सुर कहीं खो गए हैं, अब मुझे कुछ महसूस नहीं होता। रिया ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी हमें अपने सुरों को खोजने के लिए एक नई दुनिया में जाना पड़ता है। मेरे साथ कल आओ, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगी जहां हर रंग में एक धुन छुपी है। अगले दिन रिया अमन को शहर से दूर एक पुरानी हवेली में ले गई। हवेली बहुत पुरानी थी और चारों ओर टूटी हुई दीवारों पर रिया ने सुंदर चित्र बनाए हुए थे। हर दीवार पर एक कहानी थी। एक दीवार पर एक बूढ़ा आदमी वीणा बजा रहा था, दूसरी पर एक लड़की नाच रही थी। रिया ने कहा, मैंने इन कहानियों को अपने रंगों से जीवंत किया है। हर रंग में एक भावना है। अमन ने रिया से कहा, ये सब बहुत सुंदर है, लेकिन मैं यहाँ संगीत कैसे ढूंढ सकता हूँ? रिया ने उसकी तरफ देखा और कहा, संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, उसे महसूस भी करना पड़ता है। अपनी आंखें बंद करो और इस जगह की खामोशी को महसूस करो। अमन ने आंखें बंद की। उसे हवा की सरसराहट, पत्तों की खनखनाहट और दूर से आती चिड़ियों की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक धुन बनने लगी। वह पहली बार इतने महीने बाद कुछ महसूस कर रहा था। जब उसने आंखें खोली तो रिया उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। अमन ने कहा, मुझे कुछ मिल रहा है रिया, इस जगह की हर चीज में एक संगीत है। रिया ने कहा, यह सिर्फ इस जगह की नहीं, तुम्हारे दिल का संगीत है। अगले कुछ हफ्तों तक अमन और रिया रोज उस हवेली में मिलते रहे। रिया अपने रंगों से तस्वीरें बनाती और अमन अपनी धुनें। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। अमन ने महसूस किया कि रिया सिर्फ उसके लिए एक प्रेरणा नहीं, बल्कि उसके दिल का हिस्सा बन गई है। एक दिन जब अमन ने अपने नए गाने की धुन पूरी कर ली तो उसने रिया से कहा, यह गाना मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। इसमें वो भावना है जो मैंने तुम्हारे साथ महसूस की है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने अमन का हाथ पकड़ा और कहा, अमन, तुम सिर्फ मेरे लिए एक संगीतकार नहीं, बल्कि मेरे दिल की धुन हो। अमन ने धीरे से रिया को गले लगा लिया। उस पल उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी का खोया हुआ हिस्सा मिल गया है। रिया को अपना प्यार मिल गया और अमन को उसका खोया हुआ संगीत। उस रात अमन ने एक नया गीत गाया, खोए हुए सुरों की धुन। यह गाना रातों रात हिट हो गया। इस गाने में सिर्फ संगीत नहीं था, बल्कि दो दिलों के मिलने की कहानी थी। अमन और रिया ने मिलकर एक नई दुनिया बनाई जहां संगीत और रंग एक साथ मिले। उनका प्यार भी उसी तरह से खिलता रहा जैसे रिया की तस्वीरें और अमन की धुन।